हेलो एंड वेलकम टू द ई कॉमर्स विद ईवान। एंड आज हम लोग देखेंगे कि मीशो पे अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपको कैसे उसको प्रोसेस करना है और कैसे उसको पैक करके डिस्पैच के लिए रेडी करना है। इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सिंपल वे में और सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, क्योंकि बहुत से मीशो सेलर्स हैं जो अभी नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं और उनको कहीं पे भी क्लैरिटी के साथ ये बात नहीं समझाई जाती है कि आपको मीशो का ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है। तो आइए फटाफट से चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि मीशो के ऑर्डर को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे उसके लेबल को डाउनलोड करना है और फिर एक बार लेबल जब प्रिंट हो जाता है तो कैसे ऑर्डर को पैक करके डिस्पैच के लिए रेडी करना है। तो सबसे पहले हम मीशो का ऐप अपना खोल लेंगे और ऐप पे जाके सबसे पहले देखना है कि पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं। उन सारे ऑर्डर्स को एक बार देख लीजिए, उनका स्टॉक है कि नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बार आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो वो रेडी टू शिप वाले टैब में आ जाएंगे। ठीक है, अब रेडी टू शिप वाले टैब में जाना है और यहाँ ऊपर फ़िल्टर से हम उन ऑर्डर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिनको अभी तक हमने प्रोसेस नहीं किया है, क्योंकि बहुत से ऑर्डर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो पहले ही जिनका लेबल डाउनलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे हम सारे ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए नीचे लेबल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इनको ब्लू बटन को क्लिक कर दूंगा ताकि इनके लेबल्स डाउनलोड हो जाए। एक बार ये लेबल डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम प्रिंटर को खोल के इसको प्रिंट करने के लिए रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। ये देखिए अब जैसे 32 लेबल्स जनरेट हुए हैं। तो मीशो में कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने 113 लेबल का कमांड दिया था मगर जनरेट 32 ही हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी लेबल्स ये कल या परसों में जनरेट कर देगा। अभी फ़िलहाल हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये डाउनलोड हो गया है तो अब चलते हैं प्रिंटर की तरफ और इसको देखते हैं कैसे प्रिंट करना है। ये हमने अपने जो फाइल थी इसको खोल लिया है और इसको अब प्रिंटर में ले जाते हैं। मुनबिन का प्रिंटर मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक बार ये फाइल प्रिंटर में आ जाएगी तो हम इसको खोलेंगे, साइज़ डालेंगे। मेरा जो लेबल है साइज़ है वो 4 इंच का है। मैं थोड़ा सा कम करके प्रिंट करता हूँ ताकि कई बार एजेस जो है वो क्रॉप हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो। तो 4x6 है, मैं उसको थोड़ा कम कर देता हूँ 3.7 एंड 5.8। कंफर्म करना है इसको। अब ये पार्स कर रहा है यानी इमेज को सबको रिसाइज कर रहा है और इसके बाद सिंपली इसको प्रिंट का कमांड दे देंगे हम। ब्लूटूथ ऑन करके इसको सर्च कर लेना है। ये कनेक्ट हो गया। अब सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देना है। ये लेबल प्रिंट होके आ गए हैं। अब इसको हम लोग पैकेट्स पे चिपका लेंगे और फिर ऑर्डर को पैक करेंगे। तो ये देखिए ये लेबल इस पे जैसे अब हम लोग ने चिपका लिया है इस तरह से पैकेट के ऊपर लेबल। अच्छा, मीशो का जो पैकेट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और उसमें इस तरह से बारकोड होना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। तो आप लोग पैकेट जब भी लीजिएगा तो मीशो के ऐप से ही खरीदिएगा। अब ये इस पे लेबल चिपक गया है। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोग पहले डिब्बे में रखेंगे और अब डिब्बे को पैक कर देंगे। इस पे हमारा ऊपर लोगो लगा हुआ है और एक बार डिब्बा बंद हो जाएगा तो इसको सील कर देंगे। ये पैक हो गया है। अब इस पे एक सील लगा देते हैं, इससे कस्टमर ट्रस्ट और बढ़ता है। अब ये प्रोडक्ट इस पैकेट में चला जाएगा और पैकेट को ये गौहर भाई सील कर देंगे। तो इस तरह जो है ये प्रोडक्ट पैक हो गया है।
अब इसमें एक लास्ट स्टेप ये बचता है कि मीशो का प्रोसेस है कि उसमें आपको हर पैकेट को स्कैन करना होता है। जब आप मीशो का ऐप खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है, मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। तो जब आपका ऑर्डर पैक हो गया है फिर आपको मीशो के ऐप पे जाना है। आप ये स्कैन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर ये आपका दोबारा से एक बार लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, तो आप यहाँ पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। जब लॉगिन हो जाएगा तो ये ब्लू बटन पे आपको टैप करना है तो स्कैनर खुल जाएगा। आपको पहले ये ऊपर दिया हुआ बारकोड है इसको स्कैन करना है, फिर नीचे पैकेट वाला है इसको स्कैन करना है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ दिया रहता है, अगर आगे से स्कैन ना हो तो आप पीछे भी कर सकते हैं। अब ये स्कैन हो गया तो अब आपका प्रोडक्ट फुली डिस्पैच के लिए रेडी हो गया है। आप इस तरह से पैक करके अपने मीशो के ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है रिगार्डिंग कैसे प्रोसेस करना है मीशो या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन किसी का भी ऑर्डर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।